मोहिनी अट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये आपका किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा लास्य शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लठमार होली मुख्य रूप से खेली जाती है? तो लठमार होली जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व या गुरु पूरब जो है वो आपका गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, साब बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो साब बारात जो है ये मुसलमान जो है वो लोग होते हैं उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कालबेलिया लोक नृत्य का जो संबंध है वो आपका राजस्थान राज्य से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लंबाडी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो जो लंबाडी नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है। इस प्रश्न में ये पूछा गया ये किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंजारा जनजाति। अगला प्रश्न आता है, दलखाई राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दलखाई जो है वो उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तानी रामचंद्र हेगड़े किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यक्षगान नृत्य से ये संबंधित है। पौष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका पश्चिम बंगाल होगा। अगला प्रश्न है, हेमिस उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हेमिस उत्सव जो है वो आपका लद्दाख में मनाया जाता है। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो खुल्लम है ये आपका मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिशूरपुरम में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है? तो त्रिशूरपुरम जो है वो मंदिरों में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सवों में से एक है। ये आपका केरल में मनाया जाता है। ओडिशा में पूरी रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान जगन्नाथ जो है इनको ये पुरी का रथ यात्रा त्यौहार समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ईसाई लोग जो होते हैं ये आपका ईस्टर त्यौहार मनाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, नटबरी नृत्य किस शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य शैली से इसका संबंध है। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है? तो ये सोहराय जो है मवेशी उत्सव होता है जो दीपावली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। यानी कि जिस दिन दीपावली होती है उसके जस्ट अगले दिन ये सोहरा त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, चापचार कूट किस राज्य का त्यौहार है? तो चापचार कूट जो त्यौहार है आपका मिजोरम से संबंधित है। और कूट वर्ड आपको जहां भी दिख जाए वो आप मिजोरम आसानी से टिक कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है। किस महीने असम का कटी बिहू मनाया जाता है? तो अक्टूबर महीने में असम का कटी बिहू मनाया जाता है। असम से आप लोगों को बता दें, क्योंकि हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। पिछला वीडियो भी मैंने बताया था उसमें अच्छे से मैंने डिटेल प्रश्न डिस्कस किए थे। तो असम के बारे में बता दें, एक अम्बुबाची मेला लगता है जो कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। बहुत फेमस मेला है। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। तो आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है, कामाख्या देवी मंदिर असम गुवाहाटी मतलब गुवाहाटी शहर है जो असम का उसमें है। और वहीं पे एक अम्बुबाची मेला लगता है। ठीक है। यक्षगान लोक नृत्य है जो देश राज्य से संबंधित है, तो जो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला आता है, बुद्ध पूर्णिमा हिंदी महीने में डैश में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो ये बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है आपकी। अगला आता है, अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो सुरबहार से अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है? तो सुरबहार से इनका संबंध है। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से इनका संबंध है। अगला प्रश्न आता है, उस्ताद विलायत खान डैश के उस्ताद है? तो ये सितार से संबंधित है, ये सितार वादन से संबंधित है उस्ताद विलायत खान। लता मंगेशकर मोस्ट एंड रिपीटेड प्रश्न, एसएससी का कोई एग्जाम हो और ये प्रश्न ना पूछा जाए, अगर 3-4 शिफ्टों में चलने वाला प्रश्न पेपर है और ये प्रश्न ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मोस्ट फेमस और एसएससी का सबसे पसंदीदा प्रश्न है, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आता है, उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डांगर गहन गूढ़ वादक जो रागों के बिरल और मंतर अनुभूति के पाठशेदर थे? तो ये रुद्र वीणा से संबंधित थे उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डांगर। अगला आता है, बांस की बांसुरी के लिए
प्रतिपादक कौन थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया, इनका इससे संबंध होगा बांसुरी से। किस भारतीय सीए गायक ने राम सरिता लिखा था? तो चित्ताम तानम रघुनाथ व्यास। ये आपका सीजीएल में पूछा जा चुका है प्रश्न, जो सीजीएल टियर 2 में आया था ये प्रश्न, वहाँ पे आपको देखने को मिले था। तो मैंने प्रीवियस जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके ही बेसिस पे ये प्रश्नों को लिया है। रंजना गौहर को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से 2003 में सम्मानित किया गया था? तो ओडिसी नृत्य से इनको सम्मानित किया गया था। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग यहाँ पे हम वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है अगर हम एमसीक्यू टाइप में डिस्कस करते, क्योंकि बाकी के भी ऑप्शन डिस्कस कर रहे रहते हैं वहाँ पे। तो आप लोग अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का, किसका, ऐप का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए और टेस्ट के सेक्शन में एसएससी कैटेगरी में आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, स्टैटिक जीके टॉप 100 क्वेश्चन। तो वहाँ से उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। डायरेक्ट प्रश्न छपेंगे यहाँ पे, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। 4 से 5 प्रश्न हर शिफ्ट में यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। और एक वीडियो मैंने और करा रखा है सिर्फ स्टैटिक जीके से ही संबंधित है, टॉप 50 विथ डिटेल्ड। उसमें हमने मिनिमम 150 प्रश्नों को एनालिसिस किया है, लेकिन मतलब 50 एमसीक्यू है और 150 प्रश्नों को उसने हमने एनालिसिस किया है। उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सारंगी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, पंडित रविशंकर प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1999। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन भारत में पहली बार महिला ग्रैंड मास्टर बनी? तो विजय लक्ष्मी जो थी ये भारत में पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी। पंडवानी गायिका उषा वार्ले 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित की गई थी? तो पंडवानी गायिका हैं उषा वार्ले और इनको 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आता है, तुलसीदास बोरकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हारमोनिया से तुलसीदास बोरकर का संबंध है। गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किराना घराना। अगला प्रश्न आता है, ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी साहा जो है ये पहली ग्रैमी जीतने वाली महिला थी। भारतीय शिवाजी और कनक रेले का संबंध किससे है? तो मोहिनी अट्टम से भारतीय शिवाजी और कनक रेले का संबंध है। अगला प्रश्न आता है, मृणाली साराभाई कौन सा नृत्य करती हैं? तो मृणाली साराभाई भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित थी। भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन थे? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जो थे वो मोहन वीणा के आविष्कारक थे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सपोरी एक वादक थे, ये आपका भजन सपोरी होगा। क्या होगा? भजन सपोरी। भजन सपोरी का जो संबंध है वो आपका संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो केलुचरण महापात्रा जो है वो आपका ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये आपके द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं। किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो नील दर्पण नाटक जो है वो आपका दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। माई स्टोरी किस महिला की लेखिका की आत्मकथा है? तो कमला दास की जो माई स्टोरी बुक है ये है। किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? तो जगजीत सिंह को गजल सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी किसकी आत्मकथा है? तो परमहंस योगानंद। ये जो आपको बुक के प्रश्न दिख रहे हैं मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं लिए, जो भी मतलब जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं ये लेटेस्ट बुक्स थी जो आपकी 2024 में एसएससी के एग्जाम्स में पूछी गई हैं। वहाँ से मैंने ये टॉप 20 से 22 जो बुक्स थी वो कवर की हैं। और जो पुरानी बुक्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की और जो नॉर्मल बुक्स फेमस रहती हैं वो मैंने लास्ट में आपको इमेज लगा रखी है। 20 से 25 और बुक हैं तो वो भी आप उनको कवर कर लीजिएगा। और ये बुक का सेक्शन इतना पर्याप्त है आपका, बुकों के लिए इनफ है। इससे बाहर बुक नहीं पूछी जा सकती है एज माई ओपिनियन। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो एल के आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी की ये आत्मकथा है, माई कंट्री माई लाइफ। अनफिनिश्ड ए मेमोरियल पुस्तक किसकी है? तो प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड ए मेमोरियल पुस्तक है। सिलेक्शन डे किसकी है? तो अरविंद अडिगा, ये सिलेक्शन डे पुस्तक है अरविंद अडिगा की। अगला प्रश्न आता है, द फॉल ऑफ एन स्पैरो किसकी आत्मकथा है? सलीम अली। इंपोर्टेंट प्रश्न है, द फॉल ऑफ एन स्पैरो। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ आत्मकथा किसकी है? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न आता है, द ग्रेट इंडियन नोवेल एक व्यंग
उपन्यास है तो ये शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नोवेल एक व्यंग्य उपन्यास है। ब्रिंग इट ऑन किसकी आत्मकथा है तो दीपा मलिक की ये ब्रिंग इट ऑन आत्मकथा है। अगला आता है संस्कृति के आयाम की लेखिका कौन है तो मनोरमा मिश्रा जी जो है जी संस्कृति के आयाम की लेखिका हैं। अगला है मदर मैरी कम टू मी की लेखिका कौन है अरुंधति रॉय। मदर मैरी कम टू मी। एक समंदर मेरे अंदर इसके लेखक कौन है तो संजीव जोशी जो है वो एक समंदर मेरे अंदर के लेखक है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है टिम वॉकर। ये आपको याद रखना है, ये जो 7-8 बुकें हैं ये करंट की बुकें हैं और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ था जो भोपाल का जो गैस ट्रेजेडी हुई उसका जो मलबा था वो निकाला गया था तो उससे संबंधित ये बुक है। तो ऐसी इवेंट्स जो करंट में चलते रहते हैं वो अक्सर पेपर में देखने को मिल जाते हैं तो उसी से संबंधित ये बुक है द प्रिजनर ऑफ भोपाल टिम वॉकर। ये याद रखना है आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ ये बुक देखने को मिलेगी आपको किसी न किसी शिफ्ट में। अगला आता है द आइडिया ऑफ एन डेमोक्रेसी तो ये आपकी सैम पित्रोदा की बुक है द आइडिया ऑफ एन डेमोक्रेसी। ए फ्लाइंग ऑन आरबीआई वाल अल्पना किलवाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्पना किलवाला जी की बुक है अ फ्लाइंग ऑन द आरबीआई वॉल। ए लाइफ ए पार्ट किसकी आत्मकथा है तो प्रभा खेतान जी जो है ए लाइफ ए पार्ट ये इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई तो 1980 में पहली एशियाई चैंपियनशिप कबड्डी आयोजित की गई। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं तो कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। अगला प्रश्न आता है एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला गति में कैसा होता है तो वक्रीय जाता है ये जो भाला फेंका जाता है। अगला भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था तो 2003 फ्रांस में ये पहला एथलेटिक्स पदक जीता था। अगला प्रश्न आता है किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था तो मुंबई में कबड्डी का पहला विश्व कप आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आता है भारत में ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं तो भारत ने ओडीआई में जो आईसीसी विश्व कप जीते हैं तो ये 2 जीते हैं। कैंसलिंग किस खेल से संबंधित है तो शतरंज जो है इससे संबंधित है। 1888 में भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया था तो शिमला में जो है ये आपका भारत में पहला डूरंड कप शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आता है बेसबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है तो बेसबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो आपकी 9 होती है। अगला प्रश्न है टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था तो टेनिस जो है वो ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल की गई तो 1896 में इसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आता है रणजी ट्रॉफी का नाम किस भारतीय बल्लेबाज के नाम पर रखा गया है तो रणजीत सिंह के द्वारा रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है क्योंकि विराट कोहली जो मतलब इंडिया के जो स्टार टीम थे A+ कैटेगरी के खिलाड़ी थे वो सारे के सारे इस समय रणजी खेल रहे हैं तो रणजी से प्रश्न लाजमी है यहाँ तक बन सकता है और डिटेल जो है रणजी की वो मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो जो रणजीत सिंह जी थे इनके नाम पे ही ये रणजी का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न आता है अल्टीमेट खो खो, यहाँ पे ये आपका अल्टीमेट खो खो होगा। अल्टीमेट खो खो किस वर्ष शुरू की गई थी तो अल्टीमेट खो खो जो है वो आपकी 2022 में शुरू की गई थी। अगला है लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है तो जो लॉन टेनिस होता है जो पेयर में खेला जाता है उसकी कोर्ट की लंबाई जो होती है वो आपकी 36 फीट होती है। अगला प्रश्न है फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी सपोर्ट के बीच दूरी कितनी होती है तो जो फुटबॉल की गोल लाइन होती है और पेनल्टी स्पॉट होता है जो उसके बीच की दूरी कितनी होती है तो ये आपकी 12 गज दूरी होती है। अगला प्रश्न आता है भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है तो प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है आपका ये तमिलनाडु में स्थित है। भीतरी मंदिर किस राज्य में स्थित है तो भीतरी मंदिर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है तो बोध गया बिहार में महाबोधि मंदिर आपका स्थित है। श्रृंगेरी मठ तमिलनाडु के किस स्थान पर स्थित है तो रामेश्वरम में ये श्रृंगेरी मठ है। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है तो कामाख्या मंदिर जो है ये आपका गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न आता है दुर्गण वास्तुकला में प्रवेश द्वार को कहा जाता है तो गोपुरम इसका नाम होता है। ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है तो ये ओंकारेश्वर मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश में ये स्थित है।
अगला आता है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी की स्थापना कब की गई, तो 1954 में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी की स्थापना की गई थी। मणिपुर के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी स्थित है, तो ये आपकी इम्फाल में ये स्थित है। अगला आता है वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा ये जो पुरस्कार है संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में आपका मुख्यालय स्थित है। फीफा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो फीफा की जो स्थापना हुई थी तो ये 1904 में फीफा की शुरुआत हुई थी। अगला आता है सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो विंबलडन जो है ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो 1861 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले खत्म कर दी गई थी, तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी समय से पहले इसको खत्म कर दिया गया था। और इसको खत्म करने से पहले इसके बाद कौन सा लाया गया, तो नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म करने के बाद, क्योंकि 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट यानी कि पीएम मोदी सरकार में आ गया और मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो 2014 में खत्म हो चुकी। तो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि एनडीए गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजना को हटाकर नीति आयोग की स्थापना की। अगला प्रश्न आता है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य है यहाँ पे ये 9 शास्त्रीय नृत्य माने गए और 9वां इन्होंने जो छऊ है उसको शास्त्रीय नृत्य माना है। जनवरी 2025 के वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी 25 है। अगला प्रश्न आता है नरसिम्हन समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है, तो बैंकिंग सुधार संरचना में से नरसिम्हन समिति का संबंध है। राजा चलैया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कर सुधार से राजा चलैया समिति का संबंध है। अगला प्रश्न आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो ये आपकी 1999 में इस योजना को शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत जो है वो 25 सितंबर 2024 को ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आता है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। और मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये आपकी 2017 में मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो 15 अक्टूबर 2023 को जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की गई थी। अब आप लोगों को ये यहाँ पे बुक्स दिख रही होंगी, तो ये जो बुक्स हैं पंचतंत्र है विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, प्रेम वाटिका रजखान और मृक्षकटिका शूद्रक कामसूत्र बादशाहन दय भागा जिमूती वाहन और नेचुरल हिस्ट्री ये प्लानी और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास गीत गोविंद जयदेव मालती माधव भवभूति और उत्तर रामचरितम भवभूति पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी आयन अकबरी अबू फजल अकबरनामा अबू फजल बीजक कबीरदास रमैनी कबीरदास सबद कबीरदास किताबुल हिंद अलबरूनी और ये चित्रांगदा रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर और विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बुक्स हैं, 35 से 35 बुक्स ये और ऐड की गई हैं। 35 से 30 बुक्स ये है और 20 से 25 मैंने आपको करा दी। टोटल यहाँ के 55 से 56 बुक्स करा दिए। ये इनफ है। करंट अफेयर की बुक्स हैं जो आपको मैं टेलीग्राम पे एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। बाकी ये बुक्स इतनी पर्याप्त है, यहीं से आपका प्रश्न आसानी से निकल जाएगा। तो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम और ऐप दोनों पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अगर आप लोग चाहें तो इस पीडीएफ में लिंक भी दिया गया है, और तो यहाँ से आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट भी प्रोवाइड करते रहेंगे, और जो रिव्यू हम कराएंगे उसका सबसे पहले अपडेट्स यहीं पे दे दिया करेंगे टेलीग्राम और ऐप पे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग और भी कोई वीडियो चाहते हैं अन्य टॉपिक से संबंधित जिसमें आपको परेशानी हो रही हो जीके जीएस में, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उस पर जल्दी से जल्द वीडियो और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे उस वीडियो, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।